सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा का विषय रहने वाला है पत्र लेखनम। पत्र लेखन से पूर्व कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनका ज्ञान होने पर पत्र लेखन का विषय हमारे लिए सरल होने वाला है। पत्रम कः लिखति, पत्र कौन लिख रहा है। पत्रम कुतः लिखितम, पत्र किस स्थान से लिखा जा रहा है। सम्मान सूचकाः शब्दाः, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए कौन से सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अग्रे अस्ति पत्रस्य विषयः, पत्र का विषय क्या है। पत्रम कम प्रति लिखितम, पत्र किसके प्रति लिखा गया है। विशेषण विशेष्य पदानि, विकल्प को भरते समय विशेषण और विशेष्य पदों की जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अतः हमें पत्र लेखन से पूर्व इन जानकारियों के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। भवतः अनुजः, आपका छोटा भाई तनिष्कः तनिष्क पठनम त्यक्त्वा, पढ़ाई को छोड़कर चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल के द्वारा क्रीडने खेलने में सर्वदा व्यस्तः भवति, हमेशा व्यस्त रहता है। तम पठनार्थम, उसको पढ़ने के लिए प्रेरयन प्रेरित करते हुए लिखितम पत्रम, लिखे हुए पत्र को मंजूषायाम प्रदत्तैः पदैः, मंजूषा में दिए गए पदों के द्वारा पूरयित्वा, पूरा करके पुनः लिखें। अभी हमने जिन बातों की जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार यह जो पत्र है वह कौन लिख रहा है, हमें यह देखना है। तो इसमें कोई नाम नहीं दिया गया है कि पत्र कौन लिख रहा है। दूसरा कि पत्र किसे लिखा जा रहा है, तो पत्र जो है वो तनिष्क के प्रति लिखा जा रहा है। अग्रे अस्ति कि पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, ऐसा कोई स्थान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है। पत्र का विषय, पत्र का विषय है कि अपने भाई को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए पत्र यह लिखा गया है। तो पत्र का विषय है पढ़ने हेतु प्रेरणा प्रदान करना। आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। परीक्षा भवनात् तिथि ही, तिथि ही के यहाँ कोई विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए हम जिस दिन परीक्षा को कर रहे होंगे उस दिन की दिनांक यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इससे पूर्व हम एक बार पत्र को पढ़ें, मंजूषा को करने का प्रयास करते हैं। त्वम अत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति, मानसिक रूपेण अत्र तृतीय विभक्ति अस्ति, पत्रम अत्र प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति अस्ति, स्वास्थ्याय अत्र चतुर्थी विभक्ति अस्ति, अरुचिम अत्र प्रथमा अथवा द्वितीय अस्ति, तनिष्क अत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति, संबोधने अस्ति, अंकाः अत्रापि प्रथमा विभक्ति अस्ति, क्रीडने यह एक वर्ब है, धातु है, उचितम अत्र प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति अस्ति, परामर्शः अत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। इसमें उचितम जो पद है यह एक विशेषण का कार्य कर रहा है और अन्य कौन कौन से यहाँ पर विशेषण का कार्य करेंगे या कौन कौन से विशेष्य पद हैं, जब हम पत्र को करना आरंभ करेंगे तो आप सरलतापूर्वक जान पाएंगे कि इन विभक्तियों को हमने यहाँ पर क्यों लिखा और इनका प्रयोग किस प्रकार से पत्र में किया जाना है। आइए वापस अपने पत्र पर आते हैं। अत्र अस्ति तिथि ही, तो हमने तिथि को लिखा। प्रिय रिक्त स्थान, अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका यहाँ पर नाम आना चाहिए। जब यहाँ पर सम्मान सूचक शब्द दिया गया है तो यहाँ पर नाम पूछा गया है और कई बार यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है, तो कौन सा सम्मान सूचक पद यहाँ लिखा जाएगा इसके विषय में पूछा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो यह पत्र है यह तनिष्क के प्रति लिखा गया है, तो हम तनिष्क को यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। तनिष्क। शुभाशीषः, आपको शुभाशीष है। अग्रे अस्ति
हयः एव मातुः रिक्त स्थान प्राप्तम। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए यहाँ पर प्राप्तम है, यह नपुंसक लिंग एक वचन में बना हुआ है और इसका जो यहाँ पर रिक्त स्थान में शब्द आना है वो है मंजूषा में अगर हम जाएं तो पत्रम, कि मुझे आज ही माता का पत्र प्राप्त हुआ है। अब पत्रम और प्राप्तम दोनों में नपुंसक लिंग और एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर जिस विकल्प का प्रयोग होगा वो होगा पत्रम। अग्रे अस्ति माता अद्यत्वे पठने तव रिक्त स्थान दृष्ट्वा चिंतिता अस्ति। जो माता है वह आजकल तुम्हारी पढ़ाई के विषय में रिक्त स्थान दृष्ट्वा चिंतिता अस्ति। तो दृष्ट्वा चिंतिता अस्ति, तो चिंतित कौन है? माता। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर क्या विकल्प आना चाहिए। तनिष्क का प्रयोग हम कर चुके हैं। अग्रे अस्ति पत्रम, पत्र का प्रयोग हम कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ से कौन सा विकल्प यहाँ पर उचित है। तो आपकी पढ़ने में रुचि का न होना, यह विकल्प यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा अरुचिम दृष्ट्वा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे अरुचिम। अरुचिम दृष्ट्वा चिंतिता अस्ति। त्वं पठनं त्यक्त्वा चल दूरभाषयंत्रेण रिक्त स्थान रतः भवसि। तुम पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल के द्वारा रिक्त स्थान रतः भवसि लगे हुए हो। तो हम क्या यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे? तो यहाँ पर हमारा उचित जो विकल्प है वो होना चाहिए क्रीडने, खेलने में लगे हुए हो। और प्रथम पंक्ति में यही बताया गया था कि जो तनिष्क है वह हमेशा खेलने में व्यस्त रहता है, अतः अत्र भविष्यति क्रीडने। क्रीडने रतः भवसि। अर्धवार्षिक परीक्षायाम अपि तव रिक्त स्थान न्यूनाः आगताः। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपके कम आए हैं। तो क्या कम आते हैं? यह तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो अंक होते हैं वो कम आए हैं, लेकिन लॉजिक के अनुसार अगर देखें तो न्यूनाः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए इसका जो विशेष्य पद होगा वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंकाः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर अंकाः इस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये अत्र अस्ति अंकाः। अंकाः अर्धवार्षिक परीक्षायाम अपि तव अंकाः न्यूनाः आगताः। एतद तु न, यह तो न मन नहीं रिक्त स्थानम। अब यह क्या नहीं है? एतद जो है वो नपुंसक लिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ जो शब्द होगा वह नपुंसक लिंग एक वचन का ही होना चाहिए। तो हम मंजूषा में देखते हैं यहाँ पर यह क्या नहीं है? यह उचित नहीं है। अब उचितम जो शब्द है यह नपुंसक लिंग के अंतर्गत प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ हम लिखने का प्रयास करेंगे एतद न उचितम, यह उचित नहीं है। यद्यपि क्रीडनम अपि रिक्त स्थानम, यद्यपि खेलना भी आवश्यकम परम तत् शारीरिकम भवेत, परंतु वह शारीरिक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं यद्यपि खेलना भी आवश्यकम आवश्यक है, यद्यपि खेलना भी आवश्यक है, तो किसके लिए आवश्यक है? तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ से अपना शब्द होगा स्वास्थ्याय। यद्यपि क्रीडनम अपि स्वास्थ्याय। आवश्यकम तत् शारीरिकम भवेत, परंतु वह जो खेलना है वह शारीरिक रूप से होना चाहिए। क्रीडनेन तृतीय विभक्ति सह के योग में होती है, खेलने के साथ पठनम अपि अत्यावश्यकम, पठनम भी आवश्यक है, यानी पढ़ाई भी अति आवश्यक है।
ये चल दूरभाष यंत्रेण, जो चल दूरभाष यंत्र के द्वारा अथवा मोबाइल के द्वारा अत्यधिक समय को वृथा यापयन्ति, व्यर्थ में व्यतीत करते हैं, ते न केवलम रिक्त स्थानम अस्वस्थाः भवन्ति, तो वे न केवल रिक्त स्थान से अस्वस्थ होते हैं। तो किससे अस्वस्थ होते हैं? तो से इत्यर्थे तृतीय विभक्ति, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मानसिक रूपेण, वे न केवल मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं अपितु जीवने असफलाः अपि, और जीवन में असफल भी होते हैं। तो यहाँ हमारा विकल्प होने वाला है मानसिक रूपेण, मानसिक रूपेण। अग्रे अस्ति अतः मम रिक्तस्थानम् अस्ति, यत् समयस्य महत्वम् अवगत्य रिक्तस्थानं ध्यानेन पठ। अब अपने पास जो विकल्प हैं यदि उनको देखा जाए तो अतः मम रिक्तस्थानम् अस्ति, तो इतनी बात समझाने के पश्चात जब कोई व्यक्ति किसी से निवेदन करता है या फिर परामर्श देता है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होता है। इसलिए मेरी यह सलाह है, यानी परामर्शः अस्ति। अतः मम परामर्शः अस्ति यत् समयस्य महत्वं, समय का महत्व अवगत्य जानकर रिक्त स्थान ध्यानेन पठ, ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अब हमारे पास जो विकल्प हमारे बचे हुए हैं उसमें से हम देखने का प्रयास करें तो त्वम हमारा विकल्प यहाँ पर शेष है। और इसका लॉजिक यह है प्यारे विद्यार्थियों कि पठ जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है और यह क्रिया है, तो इसका जो कर्ता होगा वह मध्यम पुरुष एक वचन का ही होना चाहिए, और त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का ही करता है, इसलिए यहाँ पर त्वम का प्रयोग किया जाएगा। अत्र परामर्शः, अतः मेरा परामर्श है कि समय के महत्व को जानकर तुम ध्यान पूर्वक पढ़ो। मातृपितृचरणयोः में प्रणामाः कथनीयाः, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। तव अग्रजः, कई बार यहाँ पर भी रिक्त स्थान दिया हुआ होता है तो यहाँ पर उसका नाम आता है जो पत्र को लिख रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पहले से ही विकल्प दिया हुआ है कि तव अग्रजः मोहितः, आपका बड़ा भाई मोहित। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप पत्र लेखन में विकल्प किस प्रकार भरें यह सरलतापूर्वक जान गए होंगे। जब आप विकल्प को भरने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से मंजूषा में जो पद आए हुए हैं उनमें क्या विभक्ति है, कौन संज्ञा पद है और कौन धातु है, क्या यहाँ पर विशेषण है, क्या विशेष्य है, यदि आप यह जानकारी पहले से ही अर्जित कर लेते हैं, उसके पश्चात पत्र लेखन का कार्य आरंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके 5 में से 5 अंक ही यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। धन्यवाद।